किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, है ना, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, करेंट का हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले एक स्मार्ट स्टडी का यही मतलब होता है कि बीपीएससी ने उस टॉपिक से, उससे किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे हैं। यह हमको क्या मदद करेगा कि अगर हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, या सीडीपीओ के पेपर में हो या किसी अन्य पेपर में हो, तो हमको क्या होता है कि मेहनत कम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास तो टॉपिक निकल के आ गया हुआ होता है। हम उन्हीं टॉपिक को क्या करते हैं, फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं, हिट करते हैं। जो स्मार्ट बच्चा होता है उनका स्टडी यही होता है। ठीक, अब देखो कि भूगोल एक ऐसा बृहत विषय है बिहार के लिए। बृहत हमने इसलिए कहा कि बिहार में भूगोल से आजकल बहुत अंदर जाके बीपीएससी प्रश्न पूछता है, चाहे पॉपुलेशन का तुम ले लो या फिर किसी फॉरेस्ट रिपोर्ट ले लो, है ना। अब देखो हमने क्या किया है कि बीपीएससी में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक का हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है कि बिहार ने या बीपीएससी ने बिहार के भूगोल टॉपिक से किस किस सेक्शन से या किस किस सब टॉपिक से प्रश्न पूछा है। क्या क्या है बिहार का, जैसे कि सामान्य परिचय है, चट्टान पढ़ना है, बिहार की मिट्टी पढ़ना होता है, बिहार की जलवायु पढ़ना होता है, बिहार का एग्रीकल्चर पढ़ना होता है, बिहार का नगरीकरण पढ़ना होता है, बिहार में परिवहन व्यवस्था पढ़ना होता है, बिहार का जलवायु पढ़ना होता है, बिहार में उद्योग पढ़ना होता है, बिहार में खनिज पढ़ना होता है, बिहार में नदी या प्रवाह तंत्र पढ़ना होता है, बिहार में कौन सा कुंड है, कौन सा जलप्रपात है, वो आपको पढ़ना होता है। आई बात समझ में। बिहार में कौन सी जनजातीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है वह पढ़ना होता है। तो इतने टॉपिक हमारे पास में है, तो अब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आई बात समझ में। अब हमको यहाँ से निकलना कैसे है बच के, वो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है कि हमने एक विश्लेषण किया है कि हमको कहाँ से जो कम मेहनत करना पड़ेगा और हमको क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी ने किन किन सेक्शन से या किन किन सब टॉपिक से प्रश्न पूछा है। 38वीं बीपीएससी को हम देखते हैं तो यह हुआ था 1993 में। इसमें क्या होता कि पूरे बिहार से, ध्यान रखिएगा, 38वीं बीपीएससी में पहले 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, 100 अंक का, ध्यान रखिएगा। तो इस 100 अंक में बीपीएससी ने केवल और केवल 2 प्रश्न पूछा था। किससे? बिहार से पूछा था, बिहार स्पेशल पूछा था, बिहार का भूगोल से। और वह 2 प्रश्न किस टॉपिक से पूछा था? देखो, जनगणना 1991 से, मैंने जनगणना से पूछा था। अब यहाँ समझो कैसे हमको हिट करना है प्रश्न को कि 38वीं बीपीएससी कब हुआ था? 1993 में हुआ था, है ना। और इसके जस्ट 1 साल या 2 साल पहले क्या हुआ था? 91 में जनगणना हुआ था, 92 में इसका रिपोर्ट आ गया हुआ था। यानी यह भी जो पूछा है पल भी क्वेश्चन बीपीएससी ने, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट से रिलेटेड जोड़ करके पूछ दिया। चीज़ को समझने का प्रयास करना, यानी जनगणना को उठाया। ठीक, फिर देखोगी 39वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने क्या किया है? 4 प्रश्न पूछे हैं। किस खंड से? तो बिहार के भूगोल से। अब यहाँ समझते हैं जो 4 प्रश्न पूछा है वह कौन कौन सब सेक्शन से पूछा। तो देखोगी 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खनिज पाठ से, 1 प्रश्न पूछा है फॉरेस्ट से और 1 प्रश्न पूछा है जलप्रपात से। देखो, ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं ना ताकि आपके दिमाग में एक स्केल बैठ जाएगा कि हमको किस टॉपिक पर ज़्यादा हिट करना है। क्वेश्चन हमको नहीं छूटना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य ही होना चाहिए, है ना। देखो, और 40वीं बीपीएससी में क्या हुआ है, ये इसमें 9 क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। देख रही हो ना, क्वेश्चन का क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है। अब देखो, तो 9 प्रश्न जो पूछा हुआ है वह कैसे कैसे पूछा है, देखिए वेटेज कहाँ दे रहा है बीपीएससी, हमको वह देखना है। अब यहाँ देखो कि खनिज से पूछा है 3 प्रश्न, कृषि से पूछा है 3 प्रश्न, नदी से पूछा है 1 प्रश्न, परिचय मतलब कि बिहार का परिचय पूछा है 1 प्रश्न, उद्योग से पूछा है 1 प्रश्न। अब हम यहाँ पर बस लिख दिए हैं, बस अब तुमको समझ में तो नहीं आ रहा कि खनिज से क्या प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपने बीपीएससी का सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर का प्रयोग, तो देखिएगा खनिज से यह पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, बिहार में किस खनिज की अधिकता है। अब यहाँ ध्यान देना कि 2002 तक, 2002 तक नहीं, हाँ 2001 तक, देख रही हो ना, 2001 तक क्या किया है? खाली खनिज 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 हर जगह तुमको मिलेगा। क्यों हुआ? देखो, यहाँ से यहाँ तक जो पेपर हुआ था उस समय में क्या था करण कि बिहार और झारखंड एक के साथ मिला हुआ था ना, 2000 में अलग हुआ है ना। यानी बिहार क्या था? एक खनिज प्रधान राज्य था, इसलिए खनिज को ज़्यादा उसने हिट किया है बीपीएससी ने।
आगे देखेंगे तो आगे खनिज का संख्या क्या होता है, कम होता चला जाता है। बिहार में खनिज है ही नहीं, गिना चुना खनिज है, लेकिन अब एग्रीकल्चर को फिर ट्रांसपोर्ट को दूसरे सेक्शन को बढ़ावा देता है ना। अब देखोगे यहाँ पे तो खनिज से 3 प्रश्न पूछे हैं, कृषि से 3 प्रश्न पूछा है, नदी से 1। अब देखो खनिज में कैसा प्रश्न पूछता है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। बिहार में जो खनिज उत्पादन होता है जैसे बॉक्साइट हो गया, चांदी हो गया, जो भी खनिज वहाँ पाया जाता है उसका भारत में क्या रैंक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा आप तो बिहार में थोरियम का भंडार बहुत ज़्यादा है, बिहार में तुमको सोना भी मिलता है, बिहार में कुछ और महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, बॉक्साइट है, कोयला है, तो कोयला का कितना भंडार बिहार में है। तो ये सब करेंट अफेयर्स में खास करके इकोनॉमिक सर्वे में सारा डाटा आपको मिल जाएगा। कृषि में क्या पूछता है, देखो कृषि से पूछा गया था कि पटसन हो गया, वो पटसन बिहार के किस इलाके में उपजाया जाता है, जूट किस इलाके में उपजाया जाता है, और बिहार के लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो कृषि था, उद्योग था, एक टर्सरी सेक्टर था, एक और था दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ था। तो जाहिर बात है कि बिहार क्या है, कृषि प्रधान व्यवस्था, तो हमको कृषि से पूछा, यानी बेसिक प्रश्न पूछा जा रहा है, ज़्यादा अंदर अभी नहीं बीपीएससी जा रहा है। फिर पूछेगा परिचय में पूछा था कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो अगर बिहार का मैपिंग हम करेंगे तो परिचय में तो मैपिंग आ जाता है ना, जो बिहार का मैप बनाएंगे उत्तर में कौन सा जिला नेपाल से लगा हुआ है, उसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं आया, मतलब बिहार नेपाल की सीमा को टच करता है। तो अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सेक्शन तैयार हो जाएगा। और फिर देख रहे हो कि उद्योग, मतलब कि बिहार में पूछा था कि बरौनी तेल उद्योग कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, बेगूसराय में है, पटना में है, या ऑप्शन दिया हुआ था। तो कहने का मतलब कि आपको बिल्कुल सामान्य जानकारी पूछा जा रहा है भूगोल में, कोई ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है अभी तक, है ना। फिर देखो फिर 41वीं बीपीएससी में क्या हो रहा है कि अब देखो संख्या सीधे 12 बढ़ गया, यानी देख रही हो ना, यहाँ तक आकर के दुगुना, यानी माल्थस का जो लॉ होता है भूगोल का कि जनसंख्या कैसे दुगुनी रफ्तार से बढ़ता है, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, देख रही हो ना, 4 तिया 12, इसे 2 दूना 4 दूना 8 फिर 16 के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी संख्या बढ़ता चला जा रहा है। अब 12 संख्या से पूछा तो किसको हिट किया है, देखो 93 में जनसंख्या से पूछा तो लड़का को क्या लगा और कैंडिडेट को कि अगला साल भी जनसंख्या से पूछेगा, तो बच्चा से खूब जनसंख्या पढ़ लिया। बीपीएससी क्या किया, 2 पेपर में गच्चा मार दिया, नहीं होता कि गोली मार देना, ठग लिया बीपीएससी, बीच में उनसे कुछ पूछा नहीं, है ना। बीपीएससी ने इसमें कुछ पूछा नहीं जनसंख्या से। तो अब क्या क्या कि बच्चा बिल्कुल संतुष्ट हुआ कि जनसंख्या से बीपीएससी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो बच्चा क्या किया, पढ़वे नहीं किया। लेकिन देख रही हो बीपीएससी क्या किया, यहाँ बाउंसर फेंक दिया, जनसंख्या से 3 प्रश्न पूछ दिया। 3 प्रश्न, एक होता है कि बच्चा एक एक नंबर से फेल कर जाता है, 3 नंबर तो बहुत अधिक होता है। तो जनसंख्या से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा तो कि बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, बिहार में जनघनत्व तो कहाँ अधिक है, बिहार में नगरीकरण कहाँ अधिक है, बिहार में नगरीकरण कहाँ अधिक कम है, कौन सा राज्य बहुत अधिक क्या है, डेवलप है जिला, कौन सा जिला वो अनडेवलप्ड है। तो जो जनसंख्या जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे तो प्रश्न वहाँ से कैच हो जाएगा, प्रश्न वहाँ से छूटेगा नहीं। फिर देखो कृषि से पूछेगा वही कि बिहार में कौन सा कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, बिहार में धान कहाँ उपजाया जाता है, आलू की उपज कहाँ अधिक होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ ज़्यादा है, यही सामान्य सी बातें पूछी जाती है। फिर खनिज से पूछा है, वन से पूछा है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि वन से पूछेगा कि बिहार में वनों का प्रतिशत कहाँ दिखा, बीपीएससी 66 में भी पूछा हुआ था ना प्रश्न, हर साल बीपीएससी प्रश्न पूछता है कि बिहार में वन प्रतिशत कितना है, प्रति भूमि कितना है, खाली भूमि कितना है, कौन सा वन अधिक पाया जाता है, कौन सा वन कम पाया जाता है, बिहार में कितने प्रकार के वन पाया जाते हैं। तो जब हम लोग वन पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ पर देखिए बैंक, अब बैंक से पूछ दिया था क्या, ये हालांकि अपवाद ही था कि उत्तर बिहार में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको कौन सा बैंक देता है ऋण ज़्यादा। तो बैंक जो क्षेत्रीय बैंक हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी वाले सेक्टर में, तो उसमें चर्चा कर लेंगे। तो एक सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था बैंक से। फिर देखो फिर 42वीं बीपीएससी में क्या किया है, 10 प्रश्न पूछ दिया, यानी इसकी प्रश्नों की संख्या जो हो रही है वह कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। बात समझ में आया। तो जो 97 प्रश्न पूछा गया था वह खनिज से पूछा है, उद्योग से पूछा है, वन से पूछा है, कृषि से, पर्वत से, नदी से। अब देखो पर्वत में पूछ दिया कि सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ स्थित है। तो जब हम परिचय पढ़ेंगे तो उसे पता चलता है कि हाँ उत्तर में कौन सा सीमा है, दक्षिण में कौन सा सीमा, तो वहाँ से हमको टच हो जाएगा। नदी में पूछा कि बिहार में सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो गंगा था, घाघरा था, गंडा था, कुछ और ऑप्शन दिया हुआ था, बच्चा उसको आराम से बना लेगा, भागना कहीं नहीं है। एग्रीकल्चर, वन, उद्योग, खनिज देख बिल्कुल कांस्टेंट है ना। खनिज कहाँ पाया जाता है, बिहार में किसका उद्योग, चीनी उद्योग कहाँ अधिक पाया जाता है, चंपारण में कि वहाँ तिरहुत वाले क्षेत्र में, ऐसे से क्वेश्चन पूछता है घुमा करके। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे अच्छे तरीके से हर चैप्टर को, तो प्रश्न हमारा नहीं छूटेगा।
आगे देखो, आगे क्या है कि 43rd बीपीएससी में क्या पूछा है, अब देख रही हो ना, जनसंख्या यहाँ पूछा, फिर यहाँ गैप कर दिया। अब देखिए जनसंख्या पर सीधे 4 प्रश्न दाग दिया, और लगातार जागा है क्या कि बिहार में किस जिले में पुरुष सेक्स रेशियो अधिक है या पुरुष जनघनत्व तो अधिक है। बिल्कुल अब बहुत डीप में जाके पूछ रहा है, देखिएगा बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर आप, तो वहाँ पता चल जाएगा आपको चीज़, वहाँ निकल जाएगा सारे क्वेश्चन पेपर को। फिर देखो कहाँ गया, फिर अब देखो यहाँ पर कहाँ गया, फिर जनगणना पूछ लिया, उद्योग से पूछा, नगर से पूछा। अब देखो नगर से इसका मतलब हुआ कि नगरीकरण। ये जो नगर वाला चैप्टर है ना, जब हम जनसंख्या पढ़ेंगे तो साथ साथ में नगर का चैप्टर पूरा पढ़ा जाएगा। इसमें पूछा था इस प्रश्न में कि बिहार के किस नगर का सर्वाधिक क्या है, जनघनत्व है। उस समय झारखंड ये जनघनत्व बोलते हैं। बिहार के कौन सा जिला अधिक समृद्धशाली है, ऑप्शन था पटना था, रांची तक, कुछ और जिले सम्मिलित किए गए हुए थे। और पूछा कि रांची नगर जो है वह कहाँ स्थित है, किस प्लेटू पर स्थित है। नागपुर का पट्टा पे बताए थे ना हम लोग जब डिस्कस किए थे भूगोल वाले चैप्टर में, तब तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर खनिज है, परिवहन। अब देखो परिवहन क्या किया, 43वीं बीपीएससी के बाद से बीपीएससी ने एक नया चैप्टर जोड़ा, कौन सा, परिवहन को। देखिएगा हर एक साल 2 साल बीच कर करके बीपीएससी हमेशा क्या कर रहा है, परिवहन से एक दो कुछ पूछता ही रहता है। चाहे तुमसे एनएच दे के पूछ देगा, स्टेट हाईवे दे के पूछ देगा, नदी पूछ देगा, वाटर हाईवे, स्टेट हाईवे पूछ देगा, वो कुछ भी तुमसे पूछ सकता है परिवहन के मामले में। हमको क्या कर रहना, अवेयर रहना है ना। फिर देखिए यहाँ पर 44वीं बीपीएससी में क्या किया, 14 प्रश्न पूछ दिया गया है, काफ़ी अधिक संख्या होती है 14 प्रश्नों की। अब इसमें क्या किया, परिवहन में यहाँ पर 1 प्रश्न पूछा था, अगला साल क्या किया, 4 प्रश्न पूछ दिया। बच्चा को क्या लगा कि चलो एक बार ऐसा ही गलती से पूछ दिया था बीपीएससी, अब नहीं पूछेगा, तो बच्चा उसको क्या क्या क्विट कर लिया। अब देखो इतना जो विश्लेषण कर रहे हैं ना, ये हर विषय पर लागू होता है। एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है पल्लवी, किसी भी टॉपिक को तैयार करने से पहले, बोलते हैं ना कि पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, तब तुमको आइडिया मिलेगा कि हमको किस पर फोकस करना है। वह यही कारण होता है कि बच्चा कोई टीचर बोलता है पढ़ने के लिए भाई तुम पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्या करो, एनालिसिस करो, है ना। अब देखो यहाँ पे परिवहन से 4 प्रश्न पूछ दिए और जनगणना से 3 प्रश्न। जो जनगणना का प्रश्न मैक्सिमम बच्चे लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। फंसता है कहाँ बच्चा, परिवहन में। कौन सा स्टेट हाईवे कहाँ है, लंबाई चौड़ाई कितनी हो रही है, उन सब के विषय में क्या होता है, वो जानकारी पूछ लेता है बीपीएससी। बात समझ में आया। फिर देखो कृषि है, उद्योग है, वन है, खनिज है। अब देखो वन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वन हो गया, क्योंकि वन रिपोर्ट हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा से वन के क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप एक दिमाग में अभी क्या बनाओ, फ्रेमिंग बनाते चलो कि हमको किस किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। हम सब क्लास के बाद पूछेंगे सारे बच्चों से, है ना। फिर देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि 2000 में क्या होता है, झारखंड अलग हो गया। तो अब जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो सारा क्वेश्चन पैटर्न किस पर वेस्ट होगा, करण हमारे स्पेशल बिहार पर फोकस्ड होगा, वेस्ट होगा। अब देखो 45वीं बीपीएससी में क्या होता है, बीपीएससी अब क्या करता है, प्रश्नों की संख्या को थोड़ा कम करता है और 10 प्रश्न पूछता है। 10 प्रश्न में क्या देता है, परिचय में से 4 प्रश्न पूछता है। देखो परिचय में क्या पूछता है, जैसे बिहार का अक्षांश देशांतर कितना है ना, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं, है ना, बिहार में कौन सा स्थान कहाँ है, बिहार में जो गंगा नदी है वह नदी कितने भागों से होकर गुजरती है। अभी 65वीं भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये प्रश्न, है ना। तो समान सा परिचय, देख परिचय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। परिचय हम लोगों को पढ़ना और जानना, ध्यान रखिएगा, परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है हर बच्चों को। फिर देखो वन से क्या पूछा, एक वन रिपोर्ट पूछ दिया था। अर्थव्यवस्था से जो पूछा था कि बिहार का जीडीपी कितना है, स्टेट जीडीपी, ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया वो प्रश्न था। फिर जनसंख्या से है, नदी से है, ये परिवहन, परि का मतलब परिवहन हो गया, फिर खनिज से है। यानी अब क्या कर रहा है कि कुछ ऊपर के टॉपिक हैं, उस ऊपर के टॉपिक को नीचे भी क्या पूछा जा रहा है, कॉन्स्टेंटली बीपीएससी पूछ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है श्रेषी। अब देखो 46वीं बीपीएससी में क्या है कि इसमें अब क्वेश्चन की संख्या सीधे बढ़ा दिया, 15 कर दिया। देख रही हो ना, बिल्कुल संख्या कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बराबरे रह रहा है, फिर एक कम कर देता है, फिर बढ़ा देता है, लॉलीपॉप देता है बीपीएससी, है ना। अब देखो 15 प्रश्न जो पूछा है 46वीं बीपीएससी में, उसमें से जो 6 प्रश्न है वो 6 प्रश्न खाली बिहार के सामान्य परिचय से पूछा है।
बहुत अधिक संख्या होता है सामान्य परिचय प्रश्न पूछा, यानी हमको किस पर हिट करना होगा करण, हमको जो एक चैप्टर निकल कर के आता है कि बिहार का परिचय, इस बिहार के परिचय को हमको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना। देख रहे हो ना कि हर चैप्टर में तुमको परिचय 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 कहाँ गया, हर जगह तुमको मिल जाएगा परिचय परिचय, यानी हमको बिहार का परिचय बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो, फिर अब यहाँ जन का मतलब हो गया जनगणना या जनसंख्या। जनगणना से बीपीएससी ने क्या पूछा है, 4 प्रश्न पूछ दिए गए थे, काफ़ी अधिक संख्या होती है। फिर खनिज से 2 पूछा, अर्थव्यवस्था से 1 पूछा है, परिवहन से 1 पूछा है, मिट्टी से। अब देखो यहाँ तक तो मिट्टी से नहीं पूछा है, तो कोई बच्चा मिट्टी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन 46वीं में क्या किया, बीपीएससी ने मिट्टी से प्रश्न पूछ दिया कि बलथर मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तब बच्चा सबको पता चला कि भाई मिट्टी भी बिहार में विभिन्न प्रकार की होती है, तो हमको मिट्टी पढ़ना पड़ेगा। यही बात समझ में। फिर देखो, फिर 47वीं बीपीएससी में क्या होता है, अब प्रश्नों की संख्या को कम करके कितना कर दिया जाता है, 9 कर दिया जाता है। इस 9 में क्या होता है कि जनगणना से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो कृषि से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कृषि और जनगणना यहाँ पर क्या हुआ, हमको कुछ ऐसे हिट टॉपिक मिल रहे हैं जिसको हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। कृषि भी पढ़ना पड़ेगा, जनगणना भी पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो परिचय से 1 प्रश्न पूछा जाता है। फिर नदी परिवहन, तो नदी में पूछा था, इसमें एक था उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, हम लोग जनरली गंगा को पढ़ते हैं, गंडक पढ़ लिया, घाघरा पढ़ लिया, महानदी, कोसी, जो बड़ी नदियाँ उसको तो पढ़ लेते हैं, छोटी नदी को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बीपीएससी क्या करता है, बीपीएससी के लिए छोटी बड़ी सब नदियाँ तो बिहार की नदियाँ हैं ना, तो उनको तो वो हमेशा हिट करेगा, उनको हमेशा बीपीएससी पूछता है ना। तो हमको इन सब चीज़ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए, फिर 48वीं से 52 बीपीएससी में क्या किया था। देखो अब 5 के बाद 3 साल का गैप कर लिया बीपीएससी, कुछ कारण रहा होगा, तो गैप में के बाद में क्या किया, भूगोल से 11 प्रश्न पूछ दिए गए थे। उसमें से कि जनगणना से 3 प्रश्न पूछा था, कृषि से 2 प्रश्न पूछा था, अर्थव्यवस्था से 2, खनिज से 1, परिवहन से 1, नगर से 1 और परिचय से 1। जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बस दिमाग में बैठाना कि हमको किस टॉपिक को पढ़ना है। देखो जो अर्थव्यवस्था से पूछा गया था, तो अर्थव्यवस्था का अलग से नहीं पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा या तो इकोनॉमिक सर्वे से तुमसे प्रश्न पूछेगा करेंट डाटा के साथ में, या जो अर्थव्यवस्था को जो कृषि से जुड़ा हुआ जो भी खंड होता है, दोनों इकोनॉमी और ज्योग्राफी क्या होता है कि जो कॉमन चैप्टर होते हैं उस पर क्या करता है, बीपीएससी प्रश्न पूछता है। क्लियर है। फिर देखो 53 से 55 बीपीएससी में क्या किया था, फिर अब जो कांस्टेंट के 11 प्रश्न पूछा, इसमें से क्या था, जनगणना से 3 प्रश्न पूछे गए थे, उद्योग से 3 प्रश्न पूछे गए थे, गरीबी से 2 प्रश्न पूछा गया था। अब देखो गरीबी यहाँ एक अलग से अपवाद दे दिया गया, गरीबी पूछा गया था। इसी समय क्या था कि भारत सरकार ने कुछ एक समिति, देखो 2007-8 का 10-11 का ऐसा समय होता है कि भारत सरकार क्या करती है, भारत में गरीबी के आकलन करने के लिए बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की समिति का गठन करते हैं। तो उसी समिति का गठन का रिपोर्ट जो आता है कि बिहार में कितना आदमी गरीब है, कितना प्रतिशत गरीबी है, रिपोर्ट जब प्रकाशित कर दिया था तब बीपीएससी क्या किया, उसको प्रश्न उठा के पूछ दिया। मतलब क्या कि हमको माथा खोल के रखना पड़ेगा कि कहीं कोई सरकार का रिपोर्ट तो नहीं प्रकाशित हो रहा है, चाहे बिहार का हो या भारत सरकार का हो। अगर कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित हो रहा है बिहार का, उसका क्या रैंक है, उसका बिहार का क्या पोजीशन है, कितना स्कोर है, हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, है ना। फिर देखो आगे देखते हैं 56 से 59 में क्या किया, 5 प्रश्न पूछा है बीपीएससी। उस 5 में से क्या किया है, परिचय से अकेले पूछा है 3 प्रश्न, है ना। समान सा परिचय, जो बिहार का चौहद्दी कहाँ था, बिहार कब अलग हुआ हम झारखंड से, यही समान सा प्रश्न पूछा था। फिर उद्योग से था, फिर हमसे वन रिपोर्ट पूछ लिया था। फिर आगे देखो 60-62 में दिख रहा है यहाँ पे, 60-62 में क्या किया, बीपीएससी ने प्रश्नों की संख्या पूछा था, वो प्रश्नों की संख्या है 8। 8 में क्या किया कि अब देखो, अब यहाँ पर क्या किया कि जनगणना से पूछ दिया था 4 प्रश्न। अब देखो यहाँ पर 17 का समय आ रहा था, 2011 में जनगणना हो गया हुआ था हमारे हिंदुस्तान में, उसका डाटा बिहार में भी था, तो उसी डाटा के आधार बना करके जो नया आंकड़ा आया हुआ था, उसी आंकड़े पर क्या किया गया था, बीपीएससी ने 4 प्रश्न पूछ दिया था। और क्या किया था कि 16-17 में ऐसा समय था, देख रहे हो कि 16 में बिहार सरकार का बहुत योजना शुरू हुआ था, खास करके हमारे बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था, जो उद्योग से मिलता था और जो वन संरक्षण से मिलता जुलता था। तो उसी को आधार बना करके क्या किया था, पूछ दिया था। अब देखो उद्योग होगा तो उद्योग में हर प्रकार का उद्योग आता है ना, विद्युत उद्योग आता है, वो भी तो उद्योग का एक प्रकार है। विद्युत उद्योग आ गया तुमको, जूट उद्योग आ गया, कपड़ा उद्योग, हर प्रकार का उद्योग आ गया।
तो अब क्या किया सरकार ने ऊर्जा के बारे में पूछ दिया, क्योंकि उस समय 16-17 के समय ऐसा समय था ना कि बिहार में इतना उद्योग स्थापित हो रहा था, और बिहार में क्या था कि बिहार में जितने भी उद्योग स्थापित हो रहे थे उनको तो बिजली चाहिए ना, तो उनको जब बिजली उद्योग, सरकार ने जब उद्योग को बिजली दिया तो गांव में बिजली बहुत कटती थी। देखिएगा आप लोग को अगर याद होगा तो 16-17 का ऐसा समय था ना बिहार में कि बिजली बहुत कटता था, नहीं तो बत्ती गुल हो जाता था। 19 के बाद बिहार में बिजली की स्थिति ठीक हुई, 20-21 के बाद में। तो यही बिजली इसलिए कम होना कटना लगा था हमारे पास में कि उद्योग को क्या कर रहा था, सरकार बढ़ावा दे रही थी। तो इसीलिए ऊर्जा से पूछ दिया था कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता कितना है, कितना मेगावाट है, कितना किलोवाट है, इसके विषय में पूछ दिया था बीपीएससी, है ना। तो हमको अगर अवेयर हम रहते तो गलती बच्चों से नहीं होता, पास कर भी किया है। देखो फिर क्या है कि 63वीं बीपीएससी में क्या किया है, 7 प्रश्न पूछा है। 7 प्रश्न से क्या किया कि परिचय में से 2 पूछ दिया है, मट्टी से 1, ऊर्जा से 1, परिवहन से 1, उद्योग से 1 और कृषि से 1। यानी अब देख रही हो ना, बीपीएससी जो भी टॉपिक ऊपर पढ़े हैं उन सब टॉपिक को टच कर रहा है और एक एक प्रश्न पूछ रहा है। यानी अब हमको क्या होगा कि टॉपिक को विविधता के रूप में पढ़ना पड़ेगा। किसी एक टॉपिक, पहले क्या था कि जनगणना हमने पढ़ लिया, 4 प्रश्न टकरा गया, परिचय पढ़ लिया, 6 प्रश्न आ गया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, बीपीएससी क्या कर रहा है, 60-62 के बाद से करण बीपीएससी अपना क्या किया, मोड चेंज कर दिया है कि अब क्या करना है। बच्चों को बोलता है बीपीएससी किसी एक टॉपिक को मत पढ़ो, तुमको बहुत टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके तुम क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। तो हमको क्या पढ़ना पड़ता है, देख लो कि परिचय हो गया, मिट्टी है, ऊर्जा। यानी तुम बोला कि तुम बिहार का परिचय भी जानो, बिहार का मिट्टी भी जानो, बिहार में ऊर्जा उपलब्धता क्या है, क्या ऊर्जा का संसाधन है, साधन है, वो भी तुम जानो। बिहार में परिवहन का व्यवस्था कैसा है, कि कितना मतलब प्रति व्यक्ति सड़क घनत्व है, ये पूछा जाता है ना। ये सब तुमको डाटा पूछता है बीपीएससी। बोल रहा है कि तुम तैयार रहो अब, है ना। चलो नीचे देखते हैं। अब देखिए 64 बीपीएससी में क्या किया था, इसमें अब देखो जैसे कि 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो बच्चा को क्या लगा कि बीपीएससी भूगोल से कम प्रश्न पूछेगा। बात समझ में आया। तो क्या कर दिया कि बीपीएससी बच्चा भूगोल को, बिहार का भूगोल को कम पढ़ा। अगला साल क्या किया, 60-62 वाले बीपीएससी में 15 प्रश्न, यानी 150 में 15 प्रश्न बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत ज़्यादा संख्या होता है। 15 प्रश्न किससे पूछ दिया, पल्लवी, खाली बिहार के भूगोल से। उस 15 प्रश्न में क्या किया, जनगणना को क्या किया, जनगणना से 4 प्रश्न पूछ दिया था, परिचय से 3 और अर्थव्यवस्था से 3। यानी इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ था बिहार सरकार का, उससे जो महत्वपूर्ण डाटा था उस डाटा को पूछ दिया, उद्योग को पूछ दिया, कृषि को पूछ दिया, मट्टी से पूछ दिया। यानी अब देखो मट्टी को बिहार सरकार ढो रहा है, मट्टी हम बच्चा को पढ़वेबे करेंगे, है ना। फिर देखो फिर 65 बीपीएससी में क्या होता है नीता, अब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब क्या कि 17 प्रश्न पूछ दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। अब 17 प्रश्न में क्या किया, देखो बीपीएससी कैसे घुमा दिया। 17 प्रश्न में क्या करता है, 4 प्रश्न खाली नदी से पूछता है। अभी तक क्या हो रहा था कि नदी से देख रहे हो कि एक ही प्रश्न पूछा था, एक या अधिक से अधिक 2 प्रश्न पूछा था बीपीएससी ने। लेकिन अब क्या किया कि अब 65वीं बीपीएससी में पेपर में आयोग ने 4 प्रश्न नदी से पूछ दिया, 3 प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछ दिया, 3 प्रश्न जनगणना से पूछ दिया, परिचय से 2 प्रश्न पूछ दिया, वन से पूछ दिया, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था उससे 2 प्रश्न पूछ दिया, परिवहन से 1, चट्टान से। अब देखो अब यहाँ चट्टान घुसा दिया बीपीएससी की, चट्टान से भी हम तुमको पूछेंगे प्रश्न, तुम तो पढ़ो अब। और उद्योग से, यानी क्या बीपीएससी हमको कितना टॉपिक दे दिया 65वीं में, देख रही हो, नदी भी तुम पढ़ो, अर्थव्यवस्था भी पढ़ो, जनगणना भी पढ़ो, बिहार का परिचय भी जानो, वन भी जानो, परिवहन भी जानो, चट्टान भी जानो, उद्योग भी जानो, यानी पूरा तुम भूगोल। अब 65 ने पूछ दिया। अब देखो 66वीं में क्या किया, बिल्कुल पहले, अब देखो यहाँ पे 65-66 में 2 बार पेपर हुआ था ना पीटी का, तो सब में लगभग हम पहले वाले पेपर को उठाए हैं, सेकंड वाला को नहीं उठा रहे हैं, ध्यान रखें। बीपीएससी में 15 अभी जो तुम लोग पेपर दे करके आई होगी उसमें से 15 क्वेश्चन क्या किया है बीपीएससी ने पूछा है, किससे, खाली भूगोल सेक्शन से, है ना। यानी 150 में 15 का मतलब कितना हो गया पल्लवी, कै %? 10% हुआ ना। यानी 10% नंबर कम नहीं होता है, बहुत अधिक नंबर होता है। अब 15 में क्या किया है, देखो अर्थव्यवस्था से 4%, यानी जो भी बिहार का डाटा था, इकोनॉमिक सर्वे का था डाटा, बजट का डाटा था, उससे 4 प्रश्न पूछ दिया है बीपीएससी ने। परिचय से 2 प्रश्न पूछा है, एग्रीकल्चर से 2 प्रश्न पूछा है, वन से 2 प्रश्न पूछा है, उद्योग से 2 है, मट्टी से 1 है, जनगणना से 1 है, नदी से 1 है।